हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है कि हम लोगों ने हुक्मरानों को बुरा कहना छोड़ दिया। इस्लाम के शुरू में ऐसा टाइम गुज़रा, ऐसा वक्त गुज़रा कि वो लोग जो ज़ालिम थे, सफ़ाक थे, लोगों पे हुक्मरानी करने के लिए ज़ालिमाना हथकंडे इस्तेमाल करते थे, वो लोग ताकत में आए और उन्होंने अवाम की आवाज़ को दबा दिया गया। इसमें जो करप्टनाक करैक्टर है वो हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि लोगों को इसलिए कत्ल किया गया कि वो अली को गाली नहीं देते हैं। मतलब उनको अखलाकी तौर पे इतना दबा दिया गया और उनको तबाह कर दिया गया, उनके अंदर से इंसानियत छीन ली गई और इज़्ज़त और गैरत वाले लोग कत्ल कर दिए गए। अब लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए वो मजबूर थे कि वक़्त की हुकूमत के सामने झुके रहें और ये निज़ाम चलता रहा। उसके बाद ये निज़ाम बनी अब्बास के हाथ में आता है। दैट वाज आल्सो इन द सेम वे टेरेबल सिस्टम। इन्होंने इंसान की आवाज़ को उठने ही नहीं दिया। खुद ये बादशाह सलामत ज़िले सुबहानी बन जाता, लोग उसके सामने सजदा रेज़ होते। जो कोई भी ज़िले सुबहानी के ख़िलाफ़ बात करता, उसके सामने बोलता, उसकी ज़बान काट ली जाती, उसको ज़िंदा दरकोर कर दिया जाता, उसको ख़त्म कर दिया जाता। आप ये तारीख़ है हमारी, आप देखें हमारी तारीख़ को कि हमारी तारीख़ में करबनाक अफसाने हैं। हुसैन तो एक शुरुआत थी। हुसैन वॉज नॉट द लास्ट पर्सन हु वॉज किल्ड बाय द ईवर गवर्नमेंट। हुसैन से पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। हसन का कत्ल है, अली का कत्ल है, और ये वो ज़ालिम लोग जो लोगों को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिनके अंदर ना इंसानियत है, ना अखलाक है, ना करैक्टर है। बदी और बुराई के नुमाइंदे ये लोग हैं और शुरू से ये ज़िले सुबहानी बन के लोगों के कंधों के ऊपर सवार रहे हैं। और यही ट्रेजेडी बनी कि मुसलमान लोग उनके सामने झुक गए। और जो दूसरी आप कह लेंगे बात है, उलमाए दीन, इनका फ़र्ज़ था कि मोहम्मद के दीन की पासबानी करते। उसने तो फरमाया था कि ज़ालिम हक़ के सामने कलमा हक़ कहो, मगर कहाँ है वो कलमा हक़? ये तो खुद ज़ालिम हाकिमों के आप कह लें कि वो दस्तो बाजू हैं। ये जुल्म के तलवार और मुल्ला का शुरू से जोड़ रहा, गठजोड़ रहा। इस्लाम की जिसको आप कहते हैं मगज़ या रूह, वो पनपने ही नहीं देगी। और अब जिस हम सूरत हाल में गुज़र रहे हैं, इसमें अभी मैं थोड़ी देर पहले वो गया हूँ तो देखता हूँ कि वो दुकानदार रो रहा है, कहता है कि सर जी टैक्स बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया है। और वो पहले 12% था, अब 15% जो है वो 3% डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में जाता है और ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। इट्स ओके, मगर हद है। ये गवर्नमेंट कहाँ तक लोगों को लूटेगी? और आप जानते होंगे कि जो सेनेट के चेयरमैन साहब हैं, उनके लिए ताक़ियात मराआत हैं। वो किसान जो सारी ज़िंदगी खेतों में काम करता है, जो सारी ज़िंदगी खेतों के अंदर सांपों के साथ रातों को पानी लगाता है, सांप है वहाँ पे, बिच्छू, कई तरह के वो और जानवर हैं, उनके साथ वो मुकाबला करता है, गंदम पैदा करता है, दूध पैदा करता है, सारी ज़िंदगी मेहनत मशक्क़त करता है। उसके लिए कोई मराहत नहीं है। और उनके लिए मराहत हैं जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, कौम को लूटा है और लूट रखे हैं। ये सारी जो सहूलतें हैं, ये चंद लोगों के हाथों के लिए है, वो माफिया है। मगर इस माफिया को कोई एक्सपोज करने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई एक्सपोज करने आता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। कब तक ये पाकिस्तान को लूटा जाएगा, इसके गरीब अवाम को लूटा जाएगा? और इंतहाई आप कह लें कि मकरूह किस्म के लोग मुस्करा के कह रहे होते हैं, हम आएंगे तो इस कौम की खिदमत करेंगे। इस कौम की कौन सी इन्होंने खिदमत करनी है? इस कौम को इन्होंने लूटना है, लूटना। मगर
کہاں نابینا شہر میں آئینہ والی بات ہے، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ کوئی بھی قوم کھڑی تب ہی ہو سکتی ہے جس کے اندر اخلاقی جرت ہو، موریلٹی ہو، وہ ہم مسلمانوں میں ہے ہی نہیں۔ ہم ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بس نعرہ بازی اور شوشہ کے لیے تیار ہیں، دکھاوے کے لیے تیار ہیں، مگر اس چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کے گرفتبان تک پہنچنا چاہیے جو لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور باہر کی حکومتوں سے پیسہ لے کے اس ملک کو پسماندہ رکھ رہے ہیں، مگر ہمارے اندر یہ شعور ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی ترقی کرنے والے ہیں۔ وہ خدا نے قرآن میں کہا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی زمین پہ فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ We should try to understand. No words. Actions speak. Actions speak louder than words. آپ ان کے ایکشنز کو دیکھو، ان کے ڈیڈز کو دیکھو، ان کے ورڈز کو نہ دیکھو، اور ان لٹیروں کو ہمیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ہمیں کم سے کم بولنا تو چاہیے۔ مولوی نے تو بولنا بند کر دیا۔ مسجد کا دروازہ یہ تھا کہ حق کی آواز بلند ہوتی، مگر کون سی مسجد، کس فقہ کی مسجد، کس فرقے کی مسجد کہتی ہے کہ یہ ظالم حکمران ہے، یہ کرپٹ حکمران ہے؟ کوئی نہیں کہتے ہیں۔ اور عوام اندھے گونگے بہرے، اور یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تھینک یو، ہیو گڈ ٹائم۔